किसी के प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं ये कर दूंगा, मत डरिए इन लोगों से। उनके जाने से पहले जो गाड़ियां, जो जेसीबी वहां लगी हुई थी, वो डीएमओ ने खुद वहां से भगवा दी। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं, कहीं भी जो मिनरल्स उठाए जाते हैं, उनका वेट कहीं किया जाता है और जहां से जिनका मन करता है वहां से बनने शुरू कर देते हैं। पर्ची कहीं की करती है, मटेरियल कहीं से उठाते हैं। जितने भी ब्लॉक्स हैं, उनकी जो जिनका टेंडर हुआ है, उनकी प्रॉपर इन्होंने कोई डिमार्केशन नहीं की है। खनन माफिया का जिला रियासी में अवैध खनन जारी। खनन संबंधित विभाग व जिला प्रशासन सोया कुंभकर्णी नींद। रियासी जिला प्रशासन व खनन संबंधित विभाग की खनन माफिया के साथ मिलीभगत मानो या खुलेआम गुंडागर्दी, जिस कारण रियासी जिला के सभी ब्लॉकों में खनन जारी है। हम बात कर रहे हैं ब्लॉक हिमना, कंथान, अरना, सचनका, रियासी, अंजी नाला, क्याला, नंबला और जिला रियासी के सभी ब्लॉकों की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी द्वारा निर्देश जारी में साफ साफ लिखा गया है, चैन वाली मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और 1 मीटर से नीचे आप रेत नहीं निकाल सकते। आपको बता दें कि रियासी ज़िला में जितने भी ब्लॉक हैं, इस पे कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। चिनाब के निकट बड़े बड़े खड्डे किए हुए हैं। अंजी नाले में आपको देख सकते हैं बड़े बड़े खड्डे बना दिए गए हैं। पिछले दिनों 5 वर्षीय बच्चे की खड्डे में डूबकर मौत हो चुकी थी, लेकिन खनन माफिया को इससे कुछ लेना देना नहीं। वहीं सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और चिनाब में पानी का जल स्तर भी कम होने के कारण पूरे चिनाब नाले में और जेसीबी और ट्रक ही मिलेंगे खनन करते। दिन प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक अन्य जिला में जाते हैं। जिला रियासी के प्रांगण से सड़क ट्रक ओवरलोड कर होकर जाते हैं और डीएमओ साहब इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेते। इसी मुद्दे को लेकर एडवोकेट पवनदेव सिंह ने प्रेस वार्ता कर खनन माफिया पर लगाए आरोप। देखें हमारी ये रिपोर्ट। ये आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इलीगल माइनिंग को लेके है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं अपने ही घर से शुरू करूंगा। हमारी एक अपनी मलकीती ज़मीन है यहाँ अंजी क्याला में। तो कल कहीं सुबह वहाँ पे जाके कुछ लोगों ने मशीनें और डंपर लगा के वहाँ से खुदाई करना शुरू कर दी और काफ़ी नुकसान किया। उसके बाद हमने डीएमओ को फ़ोन किया। मैंने खुद डीएमओ को फ़ोन किया। डीएमओ को बोला कि सर ऐसे ऐसे हमारी प्राइवेट लैंड है और इसमें जो है माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। तो डीएमओ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई बंदा अपना भेजता हूँ वहाँ पे, तो चेक करवाते हैं। हम लोग 1 घंटा वेट करते रहे, लेकिन डीएमओ का कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हमने पुलिस पे पास अप्रोच किया, तो पुलिस पार्टी वहाँ पे गई। उन्होंने देखा कि वहाँ पे माइनिंग हुई थी, लेकिन उनके जाने से पहले जो गाड़ियाँ, जो जेसीबी वहाँ लगी हुई थी, वो डीएमओ ने खुद वहाँ से भगवा दी। तो इससे क्लियर होता है कि जितनी भी इलीगल माइनिंग हमारे ज़िले में चल रही है, वो उसमें डीएमओ का सीधा सीधा हाथ है। इस डीएमओ के ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि इसने तबाही कर दी है। हर जगह पे जो हमें सुनने में आता है, पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने कराई की, लेकिन इस डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और सुनने में आता है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं, उनकी जो जिनका टेंडर हुआ है, उनकी प्रॉपर इन्होंने कोई डिमार्केशन नहीं की है और जहाँ से जिनका मन करता है वहाँ से बनने शुरू कर देते हैं। पर्ची कहीं की करती है, मटेरियल कहीं से उठाते हैं, जिससे सीधा सीधा गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है और लाखों रुपए का नुकसान अब तक ये जीएसटी का गवर्नमेंट को कर चुके हैं। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं, कहीं भी जो मिनरल्स उठाए जाते हैं, उनका वेट कहीं नहीं किया जाता। कोई भी वेट का सिंगल भी अगर मुझे कोई पर्ची दिखा दे आज तक, जब से ये चल रही है माइनिंग, कि हमने वेट करके वहाँ से निकली है। अगर हम वेट नहीं करेंगे तो क्या पता कितना वेट है। हो सकता है पर्ची ट्रैक्टर की काटी जाए और मटेरियल जो है उसमें बड़े किसी गाड़ी में लिया जाए, तो इससे सीधा सीधा गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और उसके बाद अब ये भी मैंने देखा कि कई जगह पे यहाँ पे भी पिछले दिनों एक बच्ची की डेथ हो गई थी बारादरी के पास, क्योंकि इतने बड़े बड़े खड्डे, क्योंकि एज पर गाइडलाइंस से 1 मीटर से नीचे नहीं जाते हैं, लेकिन ये 10-10, 12-12 मीटर नीचे चले जाते हैं। उसके साथ ही मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, खासकर अंजी नाले वाले इसकी, कि पानी में से माइनिंग की जा रही है, जो कि टोटली सच
उसमें बना है, क्योंकि जो भी इनको अगर किसी से इन्होंने कोई एनओसी ली है, फिशरीज की ली है या पोल्यूशन वालों की ली है, तो उसमें कंडीशन है कि आप जो है पानी में से माइनिंग नहीं कर सकते हो। कई तरह के हम सोशल मीडिया पे आज तक वीडियो देखते आए हैं कि पानी में से बड़े बड़े बूमर लगा के उनमें से मटेरियल लगता है और वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे से लगता जिला रजौरी है, जहां पे करोड़ों रुपए का फाइन अभी पिछले दिनों में हुआ है कि क्योंकि वो पानी में से ही माइनिंग कर रहे थे। और मैं कहूँगा कि जो जितने भी ये जहां धांधली चल रही है, ठीक है, ठेकेदार हैं, लीगल तरीके से करें, हमें क्या लेना देना है उनसे, लेकिन जो गलत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की प्राइवेट जमीनों से कर रहे हैं। अब जो मैं कल वाला आपको वाकया बताया, उसकी मैंने रिटन कंप्लेंट पुलिस को दी हुई है और मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो पिछला इन्होंने नुकसान किया है, ये भी सुनने में आया है, कुछ लोगों ने आरटीआई के माध्यम से लिया है कि जो माल इन्होंने किसी को दिया है और जो जीएसटी की पर्चियां कटी हैं वो आपस में टैली नहीं करती हैं। और कितनी, मतलब मैं कहूँ कि इतनी धांधली शरेआम की जा रही है, जो कि इसमें मेन फॉल्ट इस डीएमओ का है। ये डीएमओ है भी कोई इंचार्ज लगाया हुआ है, इसको तत्काल यहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि जितनी भी जहाँ इलीगल माइनिंग हमारे जिले में और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे, मैं बताऊं अंजी से पानी जो है, मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप अवेयर हो जाइए, आप समझिए इस बात को कि आने वाले टाइम में आपको किस तरह के नुकसान झेलने पड़ेंगे। देखिए, अंजी नाले से पानी रियासी टाउन का आता है, सीला, गीतानगर, ग्राम मोड़, इतने गांव में वहां से पानी जाता है। जिस तरह से इलीगल माइनिंग हो रही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा और लोगों को पानी पीने की, पानी तक की दिक्कत आएगी। तो मैं ये कहूँगा, मैं अपील करता हूँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो फिशरीज है, चाहे वो पोल्यूशन है, वो सबको हिदायत दी जाए कि जहां जहां भी इलीगल माइनिंग है, जो लोगों के ग्रीवियंसेस हैं, और उनको पूरा चेक किया जाए। सबसे बड़ी बात मुझे एक और मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, कि अगर आप माल तोल के नहीं निकाल रहे हैं, जो आपको साल की एक कंडीशन है कि आपने इस ब्लॉक में से इतना मटेरियल निकालना है, वो आप कहां से टैली करोगे? और कई जगहों में माल एक्स्ट्रा निकल चुका है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इसके थ्रू, और इवन के हम इसमें अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मैं सीधा कहना चाहता हूं कि हमें कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या तो कोई पीआईएल में जाना पड़ेगा या एनजीटी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इन्होंने तबाही की है वो लाखों करोड़ों का नुकसान उसको स्टेट को भी है, हमारे लोकल लोगों को भी है। और इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई करे, फेयर तरीके से करे, किसी के प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं ये कर दूंगा, मत डरिए इन लोगों से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इलीगल काम हो रहे हैं इन्हें बंद करिए। मैं देखूंगा आने वाले दिनों में ओवरलोडिंग, हम अगर रोड में से चल रहे होते हैं तो 2-2, 3-3 फुट माल जो है, जो टप्पर डिब्बर लेके जा रहे होते हैं, हम ऐसे कई सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखे हैं कि जा रहा, किसने चेक करना है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? मैं सीधा कहना चाहता हूं कि जो भी लोग डीएमओ, पार्टिकुलरली और जो बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें शामिल हैं, वो बाज आ जाएं और अपनी अपनी जगह पे कार्रवाई करें, ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो सके। धन्यवाद।